18 साल हमने देखा बदलाव। 18 साल अकेली इंदिरा गांधी ने राज चलाया। मेरी बात समझने की कोशिश करना। 3 करोड़ मुसलमान था, आज 37 करोड़ है। और पाकिस्तान में पड़ा आप? पाकिस्तान देखिए, हम देख रहे हैं। आप जान, हमारा ये चैनल सब झूठ बोलते हैं क्या? हम टीवी देखते हैं और टीवी में भी आप जो देखिए, मैं यहाँ पे आपके पास वो बातें रख रही हूँ जो लोग कह रहे हैं। हाँ, मैं सारी बातें रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। देखो, मैं बस जानना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। टीवी पे देखिए, हिंदू तो रह गया 1 करोड़। मेरी बात समझो, मई की मई, और वो बढ़ गया 10 गुना। देखो, मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ, मैं फैक्ट्स पे बातें कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं। देखिए, आपने पढ़े, मैं सर्च पेपर पढ़ के बता रही हूँ। मैं आपकी शब्द की कदर करता हूँ, और आपकी शब्द की कदर करते हुए मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि हम चैनल जो दिखा रहा है हमारा, और जिन चैनलों पे हम पढ़ते हैं, तो हमारा भी खून खोलता है जब हिंदुत्ववादी दबने की कोशिश आती है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा को कुचला जा रहा है या झंडा नहीं लगाया जाएगा। तो इसलिए मैडम, हमको भारतवर्ष के कारण, अपने भारत में रहते हैं और भारत का अन्न खाते हैं, और सनातन धर्म हमारा हिंदूवादी है, और हमारे जो तिरंगे को कोई कुचलेगा या सनातन धर्म क्या कहता है सर? सनातन धर्म ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके धर्म अपने अपने मानो, लेकिन शांति चाहो। लेकिन यहाँ आपको नहीं लगता शांति भंग करने वाली बातें ही नेता करते हैं? क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट करा कि अयोध्या काशी के बाद अब बारी है मथुरा की। हाँ, ठीक है। मैं शांति भंग करने वाली बात, मैं आपके शब्द का समर्थन करता हूँ कि ये नेता लोग जगा रहे हैं, और हिंदू का जन जन जगेगा इस समय कि अब की बारी है। क्यों? तो यूपी चुनाव है तो उन्होंने ऐसी बातें शुरू कर दी। आपको लगता है ऐसा? यूपी चुनाव नहीं होते तो अब तक ये हो जाता। यूपी ये आज जल अभिषेक हो जाता मस्जिद में। लेकिन हमारे जरूरी है वो सर। 1991 एक सल एक्ट है, उसमें क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे वो आया था, जहाँ जिसका मंदिर है या मस्जिद है उसको उसी जगह रहने दिया जाएगा, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। हम बता रहे हैं, जैसे अंग्रेजी शासन हुआ, हमारे हिंदू भाइयों को दाएं चलाई जा रही है, नंगे कोड़े मारे जा रहे हैं। ऐसे ही मुसलमानों ने हिंदुओं को जो कत्ल किया, और फिर बाद में पाकिस्तान छुड़ाया, फिर 40 करोड़ जवाहरलाल नेहरू से 55 करोड़ रुपए भी ले लिए, 55 करोड़ हजार। ये सब आज खून खोल रहा है। इतिहास देख रहे कि नेता जगा रहे हैं, और हिंदू का जन जन जग रहा है इस समय। अब भी हिंदू नहीं जगा तो शायद अब जीवन में नहीं जगेगा। ये कब से जगे आप? अच्छा, ये हम जगे जब से हमारी बीजेपी सरकार का कदम रखा है। हमारे पहले आप सेफ नहीं थे? नहीं, सेफ थे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ कर रहे थे हम। कैसे कर रहे थे अपनी सुरक्षा अपने आप? ऐसा कर रहे थे कि हमें नहीं मालूम, तो हमारा दुश्मन पल रहा है, वो हमको ही खोखला करना चाह रहा है। कैसे खोखला करना चाह रहा है? ऐसे करना चाह रहा है खोखला कि वो हमें दूसरी नजर से देखता है। हम तो ऐसी दूसरी नजर कि ये साले हिंदू हैं, हमसे काफिर बोला जाता है। हमने ये खुद देखा है, यहाँ भी वृंदावन में भी, मथुरा में। वृंदावन तो सर कहते हैं, मथुरा वृंदावन में घूम रही हूँ मैं, तो वहाँ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, आपको पता पड़ जाती। आज से तुम 5 साल पहले आती तो दी गेट जो जहाँ तुम आई हो यहाँ पर रिपोर्टर करने, तो वहाँ आप बदबू के कारण खड़ी नहीं होती, कट्टी खाना था। और 50 साल से कट्टी खाना खत्म नहीं हुआ, और जब से बीजेपी आई है आज तुम खुशबू में खड़ी रही हो वहाँ दी गेट पे। आज वहाँ बदबू नहीं है। गाय कटती तुम्हारे सामने, धाई धाई काट के उसकी बदबू पूरी। कौन काट? अरे कट्टीगर किसका है वहाँ? कट्टीगर किसका था? मुसलमानों का। तो दरेसी पे हम जब निकलते थे होली गेट तक, तो इतनी बदबू के हमें मुड़ीसा बांधना पड़ता था। आज वहाँ से कट्टीगर खत्म, मांस खत्म, अंडा खत्म। लोग कह रहे हैं यूपी में कि अब जो गाय है उनको सड़क पे छोड़ दिया गया, खेत खराब कर रही है वो किसानों के। कौन कर रहा है खेत खराब? गाय। देखो, गाय कर रही है, लेकिन उन बेवकूफों को कर रही है। अब जैसे आपने एक बात कही, गरीबी। सर, आप सबको बेवकूफ कह रहे हैं जो बात कर रहे हैं। मैंने बेवकूफ सबसे नहीं कहा है, उन बेवकूफों से कहा है। आपने गरीबी कही। आप गरीबी का एक शब्द है कि 400 रुपये मेहनत करके ला रहा है सुबह से शाम तक एक गरीब, और 300 रुपये की दारू पी रहा है, तो वो बेवकूफ नहीं होगा तो क्या होगा? 100 रुपये घर में। सब गरीबों को ऐसे ही करता देखो। कैसे कह दूंगा मैं? हर एक का कैसे? उसमें 5%। अब गरीब तो फिर हम भी है, हम कोई करोड़पति नहीं है, हम कोई अमीर नहीं है। एक बात बताइए, आपकी लाइफ में क्या असर पड़ा? आपकी जिंदगी कैसे बदलाव आया है योगी सरकार, मोदी सरकार के आने से? देखिए मैडम, मैं तो एक पेशा से टीचर रहा हूँ और टीचर का बेटा हूँ, तो इसलिए इतिहास पढ़ते पढ़ते तो मेरे तो हिंदुत्व जगाए। मैं तो इसलिए बदलाव किया है। आज पूछो तो न मुझे कमाई से मतलब, इनकम तो ये है कि जब चुगने दिया है, जब चौंच दी है तो चुगाने देगा ईश्वर। रोटी तो आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया बीजेपी से? सरकारों के आने से पहले की सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, ये थोड़ा सा। बीजेपी सरकार इसलिए फायदामंद है कि गरीबों की ज्यादा सोचती है। गरीबी की रेखा में तो तीसरे नंबर पे है यूपी। नहीं तो गरीबी रेखा के ये नीति आयोग सरकार के ही आंकड़े हैं ये। बेफालतू बात करते नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैडम हम शामली से हैं। अच्छा,
मुजफ्फरनगर के पास से। यूपी में अब चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? बाबा से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। बाबा से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। भगवा जो रंग है बाबा का हमारे, कौन पहनता है भगवा रंग? बाबा पहने, योगी बाबा भगवा पहनते हैं। रंग कौन पहन सकता है? योगी बाबा जो बढ़िया है, जो जिनकी नजरों में कोई भेदभाव नहीं है, वो बाबा है। और ये उत्तर आप प्रदेश, कह रहे हो किसी उनकी नजरों में भेद, एक मिनट सर सुन भी लीजिए ना। सुनो तो आप बोलने का मौका दो। जब आपने हमें बुलाया, उत्तर प्रदेश में नहीं जितने भी और राज्य हैं सब में बाबा ही हो जैसा आदमी बढ़िया काम कर सके। कैसे बढ़िया काम? जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबके जो है बाबा जैसी भगवा वेशधारी वाले आदमी काम बढ़िया कर सके, और किसी के बस के देश को चलाना नहीं है। सर थोड़ा बता तो दीजिए काम। काम सारी सड़कें बनवा दी, सबको उठा ये दिया। नहीं बताया कि भगवा रंग कौन पहन सकता है। भगवा रंग वही पहन सके जिसकी सोच बढ़िया हो। आपकी योगी आदित्यनाथ की सोच अच्छी होगी, मैं आपके लिए डिनाई नहीं कर रही, लेकिन आपको नहीं लगता कि यूपी में हिंदू धर्म जाति की राजनीति बहुत ज्यादा होती है? हमारे जो बाबा है उनकी दृष्टि में भेदभाव नहीं है। जो और समाज जो लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं वे इस तरह की धर्म की अधर्म की राजनीति करे हैं। सेकंड मुझे याद आ गया है एक शब्द देने का। योगी बाबा की जो बात कर रहे हैं, हमारे शामली के भैया, हमने पढ़ाई नहीं है लिखाई नहीं है, बाहर से दर्शन करने आए हैं। योगी बाबा कल भी बाबा थे, आज जेब उनकी आज भी खाली है। पीएम बैठे मोदी, जो 10 करोड़ का जर्मनी ने प्रधानमंत्री ने उन्हें गिफ्ट दिया है वो भी देश के लिए दे दिया। कल भी 65 रुपए थे जेब में, आज भी 65 हैं। और नेताओं की तरह उन्होंने घर नहीं भरे, सब कोई कोई कुछ है। और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है मैडम। जो और राज्य के मुख्यमंत्री हैं वे भी हमारे बाबा जैसे, योगी बाबा जैसे होने चाहिए। भगवा उनका चोला होना चाहिए, सोच भी उनकी बढ़िया होनी चाहिए। कैसे सोच बढ़िया लगती है आप? सोच से मतलब जो है राष्ट्र को एक साथ लेके चले, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक साथ लेके चले। सबसे ज्यादा तो मैंने यूपी में ही देखी है धर्म जाति की राजनीति। हमारे यूपी में मतलब जो है धर्म जाति की कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब जो है। केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम का ट्वीट आता है, वो कहते हैं अयोध्या काशी के बाद अब बारी है मथुरा की। ये दंगे भड़काने वाली बात नहीं लगती आपको? नहीं, वो तो हम अपना निश्चित कर रहे हैं, सनातन हाँ। धर्म को जगा रहे हैं हैं? अपने धर्म की अपने धर्म, अपने बारे में अपने अपना धर्म, सबका अपना अपना धर्म होता है। मेरी बात सुनिए, आप जो पूछ रहे हैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में हैं आप, तो हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? हिंदुओं के देश में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, कृष्ण मंदिर नहीं बनना चाहिए? बताइए आप मेरे को। आपको क्या, अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब चाहिए। आपको क्या लगता है कि मंदिर जरूरी है या फिर शिक्षा, स्कूल जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है? स्कूल, मंदिरों के नाम पे क्यों स्कूल और शिक्षा आ जाती है? कभी मस्जिद चर्च इनके नाम पे की क्यों? बात पे सरकार क्यों नहीं बात? आप बताइए ना। अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब। जब भी तो मैं भी तो यही बात पूछ रहा हूँ ना। आपको क्या लगता है कि सरकार इन मुद्दों को क्यों नहीं बात करती? ये गैर लोग क्या इन सबको धर्म के नाम पर भ्रष्ट है, धर्म के नाम पे बदला जा रहा है। ये धर्म क्या है? खाली कोई भी चीज आती है मंदिर के नाम पे क्यों आती है? मंदिर नहीं, इन जनरल क्यों इन मुद्दों पर बातचीत नहीं कह रहा हूँ। अभी क्या मथुरा में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बननी चाहिए, ये बताइए आप मेरे को। मस्जिद है तो उसको क्यों हटाना चाहिए? मस्जिद थी नहीं, मस्जिद बनाई गई, मस्जिद थी नहीं। सर आपको नहीं लगता कि जो बीत गया सो बीत गया? आपके घर में जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप बात को छोड़ देते हैं या फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं भैया तू घर से निकल? मोदी सरकार, योगी सरकार खाली पब्लिक की निगाह में क्यों बुरी है? उन्होंने एक ही फंडा है उनका, कायदे में रहिए और फायदे में रहिए। कैसे कायदे में? अब आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। सर थोड़ा समझा जाइए, हमारे व्यूअर्स नहीं है, ये हमारे टीचर समझाएंगे, व्यूअर्स नहीं है ना। ये समझाएंगे। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं।